हेलो स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इससे पहले मैंने वन पार्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने इस मैट्रिसेस के बेसिक क्लियर किए थे आपके, और साथ साथ कैसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट होता है उसको लगाया था। ठीक है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप जो है आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चेक करो और पहले पिछला वीडियो देखो, फिर इस क्लास में एंटर करना। ओके। लास्ट क्लास हमने ट्रांसपोज पे खत्म करी थी, तो उसमें था कि ट्रांसपोज क्या होता है। मैं यहाँ से ही शुरू कर रही हूँ वापस। ट्रांसपोज का मतलब है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिसेस आपको गिवन है, मान लो आपको ए मैट्रिसेस गिवन है, तो मैट्रिसेस है 3√3 0 और यहाँ पे 5 1 -1/5 ऐसा लिखा हो। ठीक है, ट्रांसपोज मतलब जो है इसमें जो है इसका मतलब है इंटरचेंज। इंटरचेंज जो है रो, ये जैसे रो है, ये कॉलम बन जाएगी और ये कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लगाती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये जो है, ये जो कॉलम है वो क्या बन गया, रो बन गया। 3 यहाँ पे आएगा √3 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 1 -1/5। ये है ट्रांसपोज। ठीक है, दोबारा सुनो। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि अगर आप किसी का ट्रांसपोज लगाते हो तो इनकी जो रोज हैं वो कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम जो है रो में चेंज हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ। मान लो आपको ये दिया है, आपके पास कोई बी मैट्रिसेस है 3 4 5 और 6। आपको ये दिया है, आपने इसका ट्रांसपोज लगाना है। तो ये देखो, ये इसका कॉलम है, ये जैसे ये रो है, तो रो को मैं 3 और 4 लिखूंगी और यहाँ पे 5 और 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्लास में जब लास्ट लेक्चर मैंने दिया था उसमें मैंने लास्ट में कुछ प्रॉपर्टी शेयर करी थी। ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ओके, ये आपका टॉपिक बनेगा इसका। ये टॉपिक नंबर 2 है इसका, इस लेक्चर का। ठीक है, आप इसको जो है ऐसे अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। दिस इज ए बेसिक। बेसिक से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ साथ हम इसको जो है प्रूव करेंगे। अब देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैट्रिसेस है ए 3√3 2 4 2 0। ओके। सेकंड मैट्रिसेस है मेरे पास बी 2 -1 2 और यहाँ पे 1 2 और 4। ओके। अब देखो, मैंने सबसे पहले जो है ये वाली मैट्रिसेस ली, एक मैट्रिसेस ए लिया। ठीक है, मैं इसका ट्रांसपोज लगा रही हूँ, ए मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लगा रही हूँ। ये क्या बनेगा, 3√3 2 4 2 0। ठीक है, मैंने क्या किया, ये मैट्रिसेस ली, इसका ट्रांसपोज लगाया। अब देखो, अगर मैं फर्दर इसका ट्रांसपोज लगाती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना। अब ये जो है रो है, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे लिखोगे 3√2 √3 2 4 2 और 0। ठीक है, आपने नोटिस किया ये वाला जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए के। तो कहने का मतलब ये है, पहले आप इसको लिखो कि ए का ट्रांसपोज लगाया, फर्दर उसका ट्रांसपोज लगाया, तो आपके पास ए आ रहा है। तो कहने का मतलब है जब हम किसी मैट्रिसेस का 2 बार ट्रांसपोज लगाते हैं तो वो अपनी एक्चुअल मैट्रिसेस के इक्वल आ जाता है। ओके, ये प्रूव किया है हमने। इज दिस क्लियर? जैसे मैं मान लो ये बी मैट्रिसेस लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने बी मैट्रिक्स लिया, मैंने इसका ट्रांसपोज लगा रही हूँ 2 - 1 2 1 2 4। ओके, ये मैट्रिक्स आई। अब देखो, मैंने बी, ये इसका दोबारा से ट्रांसपोज लगाऊंगी तो मेरे पास वापस क्या आ रहा है, 2 - 1 2 1 2 4। यू विल नोटिस दैट
कि जो एक्चुअल मैट्रिसेस है आपको फिर वापस मिल गई, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो अगर आप किसी भी मैट्रिसेस का 2 बार ट्रांसपोज लगाते हो तो वो अपनी एक्चुअल मैट्रिसेस के इक्वल आ जाता है। इज दिस क्लियर? अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखो, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बन रही है। अब सेकंड पार्ट है इसका, अगर आपके पास जैसे ये दिया है ए 3√3 2 4 2 0, ओके, और एक बी मैट्रिसेस है 2 - 1 2 1 2 4, ओके। आप क्या करो, पहले इसका ट्रांसपोज लगाओ। मैंने इसका ट्रांसपोज लगाया 3√3 और 2 4 2 0। इसी तरह मैं बी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लगाऊंगी 2 - 1 2 1 2 4, ओके। आफ्टर दैट हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर दो। ये बना 3 4 √3 2 2 0 प्लस 2 - 1 2 1 2 4, ओके। आपने इसको ऐड किया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये बना 5। यहाँ पे भी 5 आ गया, ये वाला अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ प्लस होगा, 4 जो है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ प्लस होगा। यहाँ पे आया √3 - 1 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, ओके। ये आया आपके पास जो है, अगर मैं इसी को, एक तो आपके पास ये बन गया। अब देखो यहाँ पे जो आपको ए और बी गिवन था, यहाँ से पहले आपको चाहे आप वो पहले स्टेप लगा लो ताकि आपको क्लियर हो। जहाँ पे जैसे ये वाला मैंने ट्रांसपोज से किया, मैं इसको एक्चुअल में प्लस कर रही हूँ, तो मैंने जब ए प्लस बी को आपस में प्लस किया था तो मेरे पास 3 + 2 कितना है 5, ओके। ये कितना है √3 - 1, ओके। और यहाँ पे 2 + 2 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, ठीक है। अब मैं इसका अगर ट्रांसपोज लगाऊं तो मेरे पास क्या आएगा 5 √3 - 1 ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5 4 4, ठीक है। इसको जो है नंबर 1 रख लो, इसको नंबर 2, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो है इसके इक्वल है, तो मतलब मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो गया, ओके। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है, ओके। कहने का मतलब ये है, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो आप जो है जैसे आपको ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज लगाने को बोला है, तो आप क्या करोगे, इसका इंडिविजुअल ट्रांसपोज लगाओ, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तब भी जो है हम ए का ट्रांसपोज लगाते और यहाँ पे बी का ट्रांसपोज। तो मतलब हमने प्रूव किया कि जब ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज में आप ऐड करोगे तो जो दोनों का सम आएगा, ठीक है, तो वो अपने एक्चुअल के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, ठीक है, जो आपको मैट्रिक्स गिवन थी। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है आपके पास, ये जो है आपके पास बी मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, यहाँ पे लिखो 2 - 1 2 1 2 4, ओके। अगर मैं इसको के से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इस मैट्रिक्स को, तो मेरे पास आ रहा है के बी, यहाँ पे 2k -2k -1 के साथ, यहाँ पे आएगा -k, यहाँ पे 2k, यहाँ पे k 2k और 4k, ओके। ये है। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज लगाऊं तो अगर के बी ट्रांसपोज लगाते हैं तो क्या होगा, ये जो है कॉलम बन जाएगा 2k -2 2k और यहाँ पे k 2k 4k, ये आपके पास जो है वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ से इसमें से कॉमन निकाल लेती हूँ, अगर मैं यहाँ से k बाहर निकाल लूं तो अंदर लेफ्ट क्या है 2 - 1
2 और 1, 2 और 4, ठीक है? अगर ये देखो, तो मैं छोटा करती हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे शुरू में ही बी का ट्रांसपोज़ लगा देते, तो मेरे पास आंसर क्या था? 2 माइनस 1, 2, 1, 2, 4। ओके, अब इसको ध्यान से देखो। ये इसको इसके साथ कंपेयर करो। ये दोनों एक जैसी हैं, तो कहने का मतलब है के बी का ट्रांसपोज़ आपस में के बी के ट्रांसपोज़ के इक्वल आएगा। कहने का मतलब है कि के इज़ ए कांस्टेंट, यहाँ पे के जो है कांस्टेंट है, ठीक है? कांस्टेंट का ट्रांसपोज़ नहीं लगता, कांस्टेंट आप बाहर करके रखते हो, ठीक है? और जो एक्चुअल मैट्रिसेस है उसका ट्रांसपोज़ लगाया जाता है। अब देखो, इसमें हमने अभी तक पढ़ा, मैंने इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ कराई हैं। एक कराया कि अगर आपके पास कोई ए मैट्रिसेस है, अगर आप उसका ट्रांसपोज़ लगा रहे हो, तो अगर उसको मैं दोबारा ट्रांसपोज़ लगाती हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है एक्चुअल मैट्रिसेस। सेकंड था, जब हम 2 मैट्रिसेस को प्लस करके अगर उसका ट्रांसपोज़ लगा दें, तो मतलब उसका आंसर है ए ट्रांसपोज़ प्लस बी ट्रांसपोज़। थर्ड हमने ये पढ़ा कि अगर कोई कांस्टेंट को किसी मैट्रिसेस से आप जो है मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लगाते हो, तो के बाहर आ जाएगा और बी का ट्रांसपोज आएगा। इज दिस क्लियर? अभी एक और चीज करा रही हूँ इसमें। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैं इसलिए ये एक्सप्लेन किया ताकि आप, कई बच्चे जो है क्रैमिंग करते हैं, वो गलत हो जाता है, तो आपको समझ नहीं आएगा। अब देखो, एक है हमारे पास प्रॉपर्टी है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, मतलब बी हमेशा पहले आएगा, ए बाद में ट्रांसपोज आएगा। ये आइडेंटिटी है। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास ए मैट्रिसेस दिया है -2, 4, 5, ये आपके पास कोई मैट्रिसेस है, और बी मैट्रिसेस का मतलब है 1, 3, -6। आपको ये गिवन है, आपको प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, पहले मैंने इसको इससे किया, फिर इसको जो है इससे, और फिर बाद में इसी को इससे। तो ये देखो यहाँ पे क्या बना, -2, -6, -12, यहाँ पे प्लस का आएगा, प्लस का 12, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 12, क्योंकि अब 4 की बारी, 4 को इससे, 4 को 3 से, और 4 को 6 से, ठीक है? 4, 12 और -24, और यहाँ पे 5, 15 और -30। ओके, अब मैं इसका लगाऊंगी ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज जो आपने निकाला है, इसका ट्रांसपोज लगाओ। -2, -6, 12, 4, 12, -24, 5, 15, -30। इज दिस क्लियर? ये जो है आपके पास इसका ट्रांसपोज आ जाता है। अब देखो, अगर मेरे पास जो मैट्रिसेस इसी की गिवन थी, मैंने लिखा था कि ए जो है मेरे पास है -2, 4, 5, इसको मैं नंबर 1 दे रही हूँ। यहाँ पे जो है -2, 4, 5, बी जो है मेरे पास है 1, 3, -6। अब मेरे को ए का ट्रांसपोज लगाना है, तो ये -2, 4 और 5 हो जाएगा, और इसी तरह बी का ट्रांसपोज लगाओ, तो ये इक्वल है 1, 3, -6 के। ओके, एक तो ये हो गया। अब देखो इसमें जो है, जब मैंने इसको प्रूव करना था बी ट्रांसपोज ए, तो मैंने क्या किया, बी पहले लिखा, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2, 4 और 5 से। तो आप देखोगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मैंने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको इससे किया 1 को, और 1 को ही 5 से, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे -2, 4, 5, यहाँ पे -6, 12 और 15, और यहाँ पे आया 12, और यहाँ पे आया -24, -30, ठीक है? अगर मैं, ये देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंपेयर करूं, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जब हम ए बी का ट्रांसपोज लगाते हैं,
तो मेरे पास जो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ये आपकी फोर्थ जो है प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? किसी मैट्रिक्स का अगर आप दोबारा से ट्रांसपोज लगाते हो तो वो अपनी एक्चुअल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है। और अगर सेकंड है, जब आप दो मैट्रिक्स को प्लस करके उसका ट्रांसपोज लगाते हो तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। थर्ड प्रॉपर्टी इसमें क्या थी कि अगर आप किसी कांस्टेंट को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लगाते हो तो के बाहर आ जाता है और ए का ट्रांसपोज लगेगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी कि ए बी का ट्रांसपोज अगर लगाएंगे तो इसका आंसर है बी ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज बाद में आएगा। ये फोर प्रॉपर्टी के बेस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करती हूँ मैं, जो मेरा मेन टॉपिक था, सिमेट्रिक। यहाँ पे है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, अब देखो ये दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक मतलब एग्जैक्टली सेम, मिरर इमेज। क्या मतलब? मिरर इमेज, ठीक है। मतलब कोई भी आप मैट्रिसेस लिखते हो, अगर आपको सेम मैट्रिसेस मिल रहा है तो दैट मीन है आपको उसकी मिरर इमेज मिल रही है। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। जैसे इसका जो मेन फॉर्मूला है सिमेट्रिक मिरर इसका, कि अगर हम ए का ट्रांसपोज जो है, अगर ए अपनी एक्चुअल मैट्रिसेस के इक्वल आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। और जो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज जो है अपनी एक्चुअल के मैट्रिसेस के इक्वल तो आता है, साथ में वो माइनस के इक्वल आता है। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक ये कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि जैसे आपको कोई जैसे मैंने ही आपसे क्वेश्चन पुट किया कि आप जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस लिखो या स्क्यू सिमेट्रिक लिखो, तो आप अपने आप कैसे उसको बना सकते हो कि क्या पहचान है कि वो सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि सिमेट्रिक, मान लो मेरे पास ये मैट्रिसेस है 2 4 और यहाँ पे 4 6, ठीक है। और मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे 0 0 0, और यहाँ पे जो है लिखा मैंने -2 -3, और यहाँ पे लिखा 2, और यहाँ पे एक मिनट, ये यहाँ पे लिखो, यहाँ पे जो है यहाँ पे -2, यहाँ पे 2 3 और ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आप यहाँ पे ये तो मैट्रिसेस मैंने लिखी, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये क्वेश्चन आपको आ गया कि ये ए मैट्रिसेस है और ये आपके पास बी मैट्रिसेस है। अब बताओ कि इसमें से कौन सी सिमेट्रिक है और कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सिमेट्रिक है और जहाँ स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या बोला था? सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि जो आपको मैट्रिक्स दिया है उसका सेम मिरर इमेज बने तो वो जो है सिमेट्रिक होती है। और दूसरी जो है स्क्यू सिमेट्रिक है मैट्रिक्स। कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक है? अब देखो, सबसे पहले मैंने इसका ट्रांसपोज लगाया 2 4, क्योंकि हमने बोला ट्रांसपोज का मतलब होता है कि अगर कॉलम है तो वो रो में चेंज हो जाएगा, रो है तो कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये देखो, इसमें कोई भी फर्क नहीं आया, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, तो कहने का मतलब है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है। अब हमें कैसे पता चला कि ये सिमेट्रिक है? मैंने आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन पुट किया था कि आप मैट्रिक्स को देख के कैसे जज करोगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। ध्यान रखना, ये वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल, इस ये डायगोनल में कोई भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन ये जो ये वाला डायगोनल है, ठीक है, ये वाला डायगोनल, इसको सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल होता है। तो आप याद रख सकते हो कि जो प्रिंसिपल डायगोनल पे कोई भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन
ये जो नंबर यहाँ पे होगा वो सेम नंबर यहाँ पे होगा। तो जब इस तरह की डेफिनेशन आ जाए तो ये सिमेट्रिक बनाता है। ओके, तो मैं इसका अगर ट्रांसपोज लगाऊंगी तो 2 4 4 6 इसका आंसर आएगा। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक का सबसे पहला रूल ये है कि ये जो इसके डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे हमेशा जो है जीरो होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान बता रही हूँ। यहाँ पे देखो 2 3 4, ठीक है, ये जो है अपर साइड है, यहाँ पे ये जो है लोअर साइड है। तो अब देखो आप कैसे जज करोगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, जब आपको सिर्फ मैट्रिसेस गिवन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले तो इसको इसको रिकॉग्नाइज करो कि इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे देखो ये 2 है, 3 है, 4 है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट इसके यहाँ पे माइनस के साइन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस के साइन, तो ये बन गई स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब यहाँ पे ऑपोजिट साइन 2 3 4, अगर मैं बी का ट्रांसपोज लगाती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 और 0। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो आप तो कहोगे कि ये वाली मैट्रिसेस इसके तो इक्वल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस से। 0 हो गया, 2 हो गया, 3 -2 0 4, और यहाँ पे -3 -4 और 0। ठीक है, तो ये वाली जो है मैट्रिसेस ये प्रूव होगी कि दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो शॉर्ट में बताती हूँ। अगर मैंने आपको पूछा कि ये मैट्रिसेस है आपके पास 2 -1 -2 यहाँ पे 2 या यहाँ पे 3। ठीक है, अब मैंने पूछा कि ये बताओ ये मैट्रिसेस को देख के कि दिस इज सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। आपने सबसे पहले इस डायगोनल को देखो, यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसके जो ऑपोजिट जो नंबर्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर आप इसका ट्रांसपोज लगाओगे तो इसमें कोई भी फर्क नहीं आया। तो कहने का मतलब है सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि ए का अगर ट्रांसपोज लगाते हो तो वो अपनी एग्जैक्ट मैट्रिसेस के इक्वल आ जाता है। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक, अगर मेरे पास ये मैट्रिसेस है, यहाँ पे मैंने 0 0 0 पहले ही डायगोनल के लिए नंबर बना दिए। यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा बीच में कर लो। यहाँ पे देखो इस 0 के नीचे मैंने लिखा 3 4 5, और यहाँ पे -3 -4 -5। ये आपके पास मैट्रिसेस, मतलब ये अगर मैं ये डायगोनल को छोड़ूं, ये डायगोनल पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऊपर वाले देखो -3 -4 -5, नीचे ऑपोजिट में क्या दे रखा है 3 4 5, मतलब इसके ऑपोजिट साइन। तो दैट मीन दिस इज, अगर इसका ट्रांसपोज लगाती हूँ तो ये बन गया 0 -3 -4 3 0 -5 4 5 और 0। ठीक है, ये ट्रांसपोज लगाया, लेकिन हमारा आंसर अभी इसके इक्वल नहीं आया। उसके लिए हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज लगाओ, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज -3 -4 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0 -5 और यहाँ पे 4 5 और 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बन गया स्क्यू सिमेट्रिक। ये कौन सी मैट्रिसेस है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, होप सो आपको इसका समझ आया होगा। दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, अब देखो कई बार क्या होता है, ये तो मैंने आपको इसकी पहचान बता दी कि हम इसको जो है कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को दिया है कि कोई मैट्रिसेस दे दी, ए मैट्रिसेस दे दी कि 1 5 6 7। ठीक है, अब मेरे को बोला कि जो है प्रूव करो या वेरीफाई करो, वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक।
और सेकंड बोल दिया ए माइनस ए डैश, या ट्रांसपोज बोलते हैं, इज ए क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आप कैसे इसको प्रूव करोगे? अब देखो, ये मैट्रिसेस लेंगे, यहाँ पे लिखो सोल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे ए 1 5 6 7। ओके, ये आपको दिया है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, येलो ही कर दो। अब आपको ये मैट्रिक्स दिया है, मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लगाया। ठीक है, ये आया 1 5 6 7। अब देखो, हमने तो बोला था कि सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा, लेकिन इसको ध्यान से देखो, ये दोनों मैट्रिसेस तो आपस में इक्वल आ ही नहीं रही। ठीक है, तो हम कैसे कह दें कि ये जो है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? तो इसके लिए क्या करना होता है, जब आपके पास ऐसी मैट्रिसेस गिवन है कि जब आप उसका ट्रांसपोज लगा रहे हो तो दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो आप क्या करो कि जो ए में उसका ट्रांसपोज जो है ऐड कर दो। ए ए ट्रांसपोज, यहाँ पे लिखेंगे 1 5 6 7, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो 1 6 5 और यहाँ पे 7। ओके, अब इसको ऐड करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहाँ पे देखो 1 में 1 प्लस किया तो मेरे को मिला 2, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, यहाँ पे 14। ठीक है, अगर इसको मैंने नाम दे दिया पी का। ओके, अब मैं इसी पी का, जो आपके पास ये वाली जो मैट्रिक्स आई है, अब खुद देखो, आपको यहां से ही जज हो गया कि दिस इज ए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों? अगर मैं पी का ट्रांसपोज लगा रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 2 11 11 14। ठीक है, तो ये मैंने, ये जो है पी जो है, पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दिस इज ए सिमेट्रिक, क्योंकि मेरे को यहां से ही जज हो गया था कि मैंने क्या आपको बोला था पहचान इसकी, कि जो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं लेकिन उसके जो ऑपोजिट नंबर्स होंगे वो आपस में इक्वल, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11। तो ये बन गया आपके पास कि आप जो है लिख सकते हो इसको कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक। ये वाला स्टेप इसमें मेंशन करना है आपको, ये सारे स्टेप, कि अगर यहाँ पे लिख देना लेट, तो ये जो है अगर इसका पी का ट्रांसपोज लगाया, जो हमारे पास नई मैट्रिसेस आई, इन दोनों को प्लस करके तो उसका ट्रांसपोज लिखो 2 11 11 14, तो ये पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब इससे ये आपको रिजल्ट मिला कि अगर आपके पास कोई ऐसी मैट्रिसेस है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लगा रहे हो तो वो आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उस मैट्रिसेस में उसका ट्रांसपोज ऐड करके हम उसको सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है कि मान लो आपके पास कोई ऐसी मैट्रिसेस आ रही है, तो आप उसको जो है सिमेट्रिक कैसे बनाओगे? कहने का मतलब एक ऐसी मैट्रिसेस है जो वो मैट्रिसेस सिमेट्री की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही, तो आप उस मैट्रिसेस को कैसे प्रूव करोगे कि वो सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक? अब एक इसका जो सेकंड पार्ट था कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर मेरे पास कोई मैट्रिसेस गिवन है 1 5 6 7, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लगाओ। मैंने ट्रांसपोज लगाया तो मैंने नोटिस किया कि ये मैट्रिसेस जो है अपनी एक्चुअल मैट्रिसेस के इक्वल नहीं आ रही, तो मेरे को इसको बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, कि मैं इसको प्रूव कर सकूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसमें इसका ट्रांसपोज माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7। ओके, ए माइनस ए ट्रांसपोज, 1 में से 1 माइनस किया 0, 5 में से 6 माइनस किया, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे -1। ठीक है, यहाँ पे -1, 6 में 5 किया 1,
और यहाँ पे 7 में से 7 माइनस किया 0। तो अब देखो यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया, जो नई मैट्रिसेस आई कि लेट दिस इज क्यू। ओके, अब मैं क्यू का ट्रांसपोज लगा रही हूँ, तो मेरे पास आया यहाँ पे 0 -1 1 0। ठीक है, अब ये देखो एक्चुअल क्यू के इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे माइनस से इसको इंटू कर दो, 0 -1 1 0। ठीक है, यहाँ पे 0। ऑपोजिट साइन मैंने बोले थे स्क्यू सिमेट्रिक के, यहाँ पे देखो ये डायगोनल तो 0 हो गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। आफ्टर दैट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, प्लस का है। तो ये जो है क्यू, जो है आपने क्यू ट्रांसपोज निकाला, वो एक्चुअल में क्यू के इक्वल आ गया। तो दैट मीन ए माइनस ए जो है ट्रांसपोज इज ए क्यू सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे सी आएगा। ओके, अब देखो इससे हमें फॉर्मूला मिला कि कोई अगर मैट्रिसेस हमारे पास ए गिवन है, हमें ए मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, अगर मैंने नोटिस किया कि ए का ट्रांसपोज जो है वो नॉट इक्वल टू, मतलब यहाँ पे ए का ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, तो उस केस में हमें उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, अगर तो आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो आपके पास रूल बन जाएगा कि ए में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड करें तो एक नई सिमेट्री मिलती है, नई मैट्रिसेस मिलती है, जिसको हमने नाम दिया पी का। अब बाद में हम पी का ट्रांसपोज लगा के उसको एक्चुअल में पी के इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो वो बन जाता है सिमेट्रिक। और इसी तरह अगर मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को प्रूव करना है, तो मेरे पास रूल बन जाता है ए में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दो। तो इस मैट्रिसेस को नाम दिया मैंने क्यू का। अगर मैं क्यू का ट्रांसपोज लगाती हूँ, तो वो माइनस क्यू के इक्वल आता है। तो ये कंडीशन बनती है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। ओके, होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अब देखो इसमें एक और है कि अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है, स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है, ए मैट्रिसेस गिवन है, हमने बोला कि इस मैट्रिसेस के दो हिस्से बनाओ, कि जिसको मैं डिवाइड कर दूं दो पार्ट्स के अंदर। एक में मैंने उसको लिख दिया कि ये वाला पार्ट जो है, कंडीशन दे दिया आपको कि एक पार्ट उसका सिमेट्रिक बनना चाहिए और एक उसका जो है स्क्यू सिमेट्रिक बनना चाहिए। ठीक है, एक जो मतलब एक मैट्रिसेस को हमने ब्रेक किया, ब्रेक करके एक मैट्रिसेस बनाई हमने सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और एक बनाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो अब देखो इसमें कैसे रूल बनेगा आपके पास। कहने का मतलब ये है, सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखो मेरे को ए प्लस, मैं अगर इसको नंबर 1 डालूं, इसको नंबर 2 डालूं, मैं इनको ऐड कर देती हूँ, एडिंग एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज में ए माइनस ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया, तो यहाँ से ये कट गया। तो मेरे पास यहाँ पे जो आ रहा है, ये क्या आएगा, यहाँ पे इसका आंसर इस साइड लिखो। इसका आंसर क्या बचा, 2a। क्या बचा, 2a। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे, ये देखो यहाँ यहाँ पे ए है, क्योंकि ये ए मैट्रिसेस है। ए मैट्रिसेस को यहाँ पे देखो, मैं दोबारा एक बार कर देती हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप इसको ऐसे लिख लो। देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि ए मैट्रिसेस आपके पास गिवन है, इसको सिमेट्रिक में तोड़ दो, सिमेट्रिक में, और साथ में जो है क्यू सिमेट्रिक में। ओके, ये लिखा, दो मैट्रिसेस में ब्रेक कर दिया। तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज।
ये आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 2a ये। लेकिन खुद नोटिस करो कि हमें तो यहाँ पे ए चाहिए था, हमें जो है ये 2a जो है ए के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2a, इस तरफ लिख दो, और यहाँ पे लिखा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया दोनों तरफ 1/2 से, ये बन गया सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्लस हाफ क्यू सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास, देखो क्या बन रहा है, हाफ, इसको मैंने लिखा ए प्लस ए डैश, हाफ ए माइनस ए डैश। तो याद होगा कि मैंने इसको जो है पी माना था, ठीक है, और इसको जो है क्यू माना था। तो मतलब कहने का मतलब कि अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस को इसमें ऐड कर दें, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास ये बन रहा है कि आपने इसको हाफ से जो है बाद में डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ये एक्चुअल में ए आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास फॉर्मूला बना कि कोई भी सिमेट्रिक है, जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस है, अगर आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हो, एक में हमें कंडीशन दे देते हो कि एक पार्ट उसका सिमेट्रिक बनना चाहिए और इसका जो है स्क्यू सिमेट्रिक बनना चाहिए। तो जब हम उस रिजल्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है उसकी एक्चुअल मैट्रिसेस आएगी, क्या आएगी, उसकी एक्चुअल मैट्रिसेस जो है फाइंड आउट होगी। ये फॉर्मूला बना। अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, क्योंकि इसमें करने का कोई फायदा नहीं, आप कंफ्यूज हो गए। आप इस वीडियो को पहले ध्यान से समझो, ट्राई करो कि क्वेश्चन को समझने की। इसके कुछ लॉजिकल पॉइंट और भी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी मैट्रिसेस के साथ जो है प्रूव करूंगी, क्योंकि मैट्रिसेस सिर्फ यहाँ तक नहीं है, मैट्रिसेस का जो लेवल है काफी ऊपर तक है, ठीक है, डिफरेंट मैट्रिसेस है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं अलग से एक और बड़े यहाँ से ही शुरू करेंगे उसको, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को पढ़ो ध्यान से, लिखो अपनी कॉपीज पे नोट्स बनाओ, ताकि ये होता है बेसिक, ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं, बेसिक तो करते नहीं, क्वेश्चन के ऊपर सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो बच्चों से क्वेश्चन होते ही नहीं। आप पहले बेसिक पे जाओ, बेसिक समझ आ गए तो बेसिक से आप सीधा क्वेश्चंस पे आओगे, तो आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो पहले आप अपने नोट्स, बेसिक के नोट्स बनाओ। तो ये बेसिक क्लास थी हमारी, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बता दिया। अब आप इस वीडियो के नोट्स बनाओ। अगर आपको ये वीडियो आपकी लर्निंग में जहाँ कुछ नया सीखने को मिला है इसमें, तो आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि आपको आने वाले टाइम में नई नई चीजें सीखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।